दोस्तों आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितने सारे फंड हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें सबसे अच्छा खासा रिटर्न्स कुछ ऐसे फंड हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और सबसे अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलता है। आज उसी फंड में से एक और फंड है जिसमें आप 1,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके 84 लाख रुपया एकत्रित कर सकते हैं, यानी रिटर्न के तौर पे 84 लाख रुपया ले सकते हैं। कौन सा फंड है, म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, कितने दिन में 84 लाख रुपया मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम आप लोग को दिखाने वाले हैं वह फंड का नाम है SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बहुत सारा फंड में आप लोग देखते होंगे कि फंड का तो नाम रहता है, लेकिन लास्ट में ये जो डायरेक्ट ग्रोथ रहता है ये आखिर क्यों लगा रहता है। दोस्तों दो प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा होता है रेगुलर। डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट में हम खुद से किसी एप्लीकेशन के जरिए, जैसे कि जीरोधा एप्लीकेशन, एंजल वन, ग्रो एप्लीकेशन के जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह डायरेक्ट उसमें लगा रहता है, यानी हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें हाथ नहीं है। और डायरेक्ट में ये भी फायदा होता है कि अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिलता है, एग्जिट लोड कम लगता है, एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। 3 जनवरी 2022 में इस फंड का NAV रेट था 198 रुपया 57 पैसा। NAV रेट क्या होता है, किसी भी फंड के 1 यूनिट प्राइस को हम NAV रेट कहते हैं। दूसरा लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, आज के डेट में जो NAV रेट चल रहा है 379 रुपया 54 पैसा, सीधे डबल का फर्क यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। रेटिंग 4 मिला हुआ है। SIP इसमें मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं। बहुत सारा फंड है जिसमें 200 से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें अगर SIP करना होगा आपको तो 500 करना होगा, 500 मिनिमम से करना होगा। और एक और चीज़ होता है लमसम। अगर आपको लमसम करना होगा तो मिनिमम 5,000 रुपये होना चाहिए। अब लमसम SIP में थोड़ा सा जान लीजिए। SIP होता है कि छोटा छोटा अमाउंट EMI के तौर पे हर मंथ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वह हो जाता है हमारा SIP। और लमसम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और कुछ दिन के लिए 10 साल, 15 साल, 5 साल, जितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उतने दिन के लिए छोड़ दो। जैसे हम लोग बैंक में FD RD कराते हैं ना, उसी प्रकार से। उसके बाद से एक और चीज़ देख लेते हैं, होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग क्या होता है, जो हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वह पैसा कहाँ पे जाता है, तो म्यूचुअल फंड्स में जाता है। और म्यूचुअल फंड्स वाले डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट करने वाले टीम होता है और टीम डिसाइड करता है, जो मैनेजमेंटर होते हैं वह डिसाइड करते हैं किस किस स्टॉक में इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है। तो वह जो मैनेज करते हैं वह कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका कंपनी यहाँ पे दिख जाता है, होल्डिंग दिख जाता है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग में अगर हम चले जाते हैं तो पिछले 1 साल में ये 27.3% का दिया है, पिछले 3 साल में 24.2% का, 5 साल में 24.6% का और ऑल टाइम में 18.4% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। इसको छोड़ते हैं, एग्जिट लोड पे चले जाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.9% है और एग्जिट लोड है 0.10%, बहुत ही कम है। हर फंड में हम देखते हैं कि 1% रहता है, 1 पॉइंट कुछ % रहता है, लेकिन एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो दोनों ही यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। फंड मैनेजमेंट जो करते हैं उनका नाम है प्रदीप केसवन और आशीष देसाई, 2 व्यक्ति हैं जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं। और जो प्रदीप केसवन है ना, एक और फंड है जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड, वो भी यही मैनेज करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, प्रदीप केसवन और आशीष देसाई 2 व्यक्ति हैं। और अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बैक चले जाते हैं और बैक आकर के गूगल पे जा कर के सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर जैसे ही लिखेंगे
तो हर एप्लीकेशन का, एंजल वन एप्लीकेशन का और जीरोधा एप्लीकेशन का, एक और एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। SIP कैलकुलेटर ग्रो एप्लीकेशन का हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद से सबसे पहले यहाँ पे हम बताए थे कि 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके 84 लाख रुपया हमको बना देना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मेरा होगा मात्र होगा ये 7 साल के लिए। तो यहाँ पे 1000 रुपया हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद से ऑल टाइम में कितना इंटरेस्ट रेट आप लोग को देखे हैं, तो 18.4% का ये इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम में दिया था। ऑल टाइम क्या होता है कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग हुआ था, तब से लेकर के अभी तक के डेट में ये जो फंड जितना रिटर्न्स दिया है वह दिया है 18.4% का। अब ये फंड में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि ये फंड है पिछले 3-5 साल का रिकॉर्ड देखा गया है या ऑल टाइम का रिकॉर्ड देखा गया है, तो अच्छा खासा रिटर्न्स ये दिया है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये फंड भी है तो नया स्टार्ट हुआ है। इस फंड 1000 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 84 लाख रुपया कितना दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बताए थे कि 7 साल, मात्र 7 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम 7 ईयर्स लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 18.4% का। अब यहाँ पे देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा हो रहा है मात्र 84 लाख रुपया। यानी जो पैसा हम 7 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह मेरे पास मात्र जमा होगा तो 84,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे मिलेगा हमको 87,520 रुपया। ये मेरा ब्याज होगा, ये मूलधन हो जाएगा। 84,000 जो होगा वह मेरा मूलधन हो जाएगा। रिटर्न्स 87,520 रुपया ये रिटर्न्स देगा। और दोनों को जोड़ा जाए 84 लाख और 87,520 रुपया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,71,520 रुपया। याद रखिए मेरे पास 1,71,520 रुपया मेरे पास जमा हो गया। ठीक है, अब 1,71,520 रुपया को हम लमसम में डालेंगे, क्योंकि हमको कितना फंड बनाना है, 84 लाख रुपया बनाना है। और 84 लाख रुपया बनाने के लिए कितना और समय देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए। लमसम में जाएंगे, यहाँ पे मेरा फंड कितना था 1,71,520 रुपया। 1,71,520 रुपया मेरा ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 7 साल के बाद। इंटरेस्ट रेट सेम रहने देंगे, क्योंकि ये उतना इंटरेस्ट रेट दिया है 18.4% का। अब इसको क्या करते हैं कि ईयर्स यहाँ पे 7 साल देखते हैं, तो 7 साल में मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा 5,59,470 रुपया। ये 7 साल में होगा। 7 साल और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको हम बढ़ा देंगे 14 साल। 14 साल करेंगे तो ये मेरे पास रिटर्न्स कितना देगा 18,24,898 रुपया। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है सो तो रहेगा 1,71,520 रुपया। इस पे 21 साल करते हैं, 20, 21 साल अगर हम यहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो 1,71,520 रुपया ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। और रिटर्न्स है जो है 57,80,995 रुपया ये रिटर्न्स है। टोटल वैल्यू हो जाएगा 59,52,515 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम देते हैं, कितना साल, तो देखते हैं कितने दिन में ये हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 23 साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसा को 1,71,520 रुपया को, तो मेरे पास हो जाएगा 81,73,049 रुपया। ये मेरा रिटर्न्स होगा। और टोटल वैल्यू हो जाएगा 83,84,569 रुपया। अब ये 23 वर्ष ये हो गया, 7 वर्ष वो हो गया, टोटल मेरे पास कितना टाइम हो गया 30 वर्ष। अब आप सोचेंगे कि 30 वर्ष भाई कौन इन्वेस्टमेंट करने जाएगा। तो अगर कुछ पाना है, ज़्यादा अमाउंट लेना है, तब तो समय देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं 30 साल? 30 साल आप सोच रहे होंगे कि 30 साल कौन इंतजार करेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो आप मात्र 7 साल किए, लेकिन ये जो रिटर्न्स है इतना ज़्यादा इसका दे दिया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा दे दिया, जो कि आपके पास 83,84,000 रुपया हो जाएगा। देखिए, कभी भी लंप सम SIP करना है
तो एक छोटा सा अमाउंट आप लेकर के चलिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच रहे होंगे कि हम 3,000, 4,000, 5,000, बजट से आउट ऑफ कंट्रोल मत चलिए, बजट के हिसाब से चलिए। अगर मान लीजिए आप महीने में 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो उसमें से 1,000 से 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका बजट खराब हो जाएगा और आने वाले समय में आपका आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटा अमाउंट लेकर के चलिए, और ख़ास करके SIP जब कराइएगा ना लंबे समय के लिए, तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाता है। जो हम 30 साल यहाँ पे दिखाए हैं, अगर कंटिन्यू 30 साल 1,000 रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट किए रहते तो ये अमाउंट जो है करोड़ों रुपया में पहुँच जाता। ये तो आप 7 ही साल इन्वेस्टमेंट किए हैं तब यहाँ पे 83 लाख मिल रहा है। अगर सोचिए कि कंटिन्यू 30 साल 1,000 रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट किए रहते तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट जो मिलता है ना, बहुत ही बेहतरीन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।